नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट physics. What is physics? The matter and nature around us is very wide. क्लियर? हमारे चारों तरफ जो मैटर और नेचर है बहुत ही ज़्यादा वाइड है। तो फिजिक्स क्या कह सकते हो इसको? एक्चुअल में दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में पढ़ना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जैसे हम अगर कहना चाहें कि एक सेकंड, मान लो हम कहना चाहें कि फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ planets, okay, motion of cars, thundering, okay, rainbow, everything around us, जो हमारी तरफ जो कुछ भी है वो क्या है? फिजिक्स है। एक्चुअली माई सेल्फ रोहित कुशवाहा, where is need to run or not 1 second, it will load on. Yes, okay. Now for example, suppose the fan, the electricity ये कहाँ से मिल रही है? एक फिजिक्स एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज की डेट में ये भी क्या है? फिजिक्स का ही तो रूप है। फिजिक्स क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारी तरफ चारों तरफ हो रहा है वो क्या? फिजिक्स है। ठीक है। जैसे आप सिंपल से आप कहें कि टेक्निकल जो भी है आज की डेट में हमारे, जितना भी कह दो अराउंड अस, हमारे चारों तरफ टेक्निकल है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कह दूँ तुम लोग को कि टेक्निकल में क्या क्या है, जैसे अगर आज की बात करो तो मोबाइल फ़ोन्स है, ठीक है। इसके अलावा मान लो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा मान लो एरोप्लेन है, इसके मान लो कंप्यूटर्स है, इसके बाद मान लो जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं टीचिंग में आजकल, एडटेक कंपनीज तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा मान लो कि मेडिकल साइंस में कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ है, मेडिकल साइंस में इसमें कितना ज़्यादा यूज़ है। कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा फिजिक्स के अंतर्गत है। तो फिजिक्स के बारे में ही हमें पढ़ना है और इसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स में बहुत बेहतरीन चीज़ पढ़ेंगे जिससे हम कुछ नया कर सकें। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है। इसमें पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड। ये दुनिया क्या है, इसमें एंड प्लस एक और यूनिट है, यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स कह दोगे तो फिजिकल यूनिट। मैंने फिजिकल वर्ड के बारे में तो आपको अभी बताया कि फिजिकल वर्ड क्या है आपका? एवरीथिंग और एवरी फिनोमिना अराउंड अस। ओके, ये कह सकते हो द स्टडी ऑफ नेचर के बारे में जानना ही क्या है? फिजिक्स। अब इसे नेचर के बारे में जानोगे, मान लो ये नेचर है, नेचर में मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट है
कि जैसे मैंने कहा कि ये एक आदमी है, ये एक आदमी है और ये एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। वेइंग मशीन क्या है? वेइंग मशीन। ये क्या करती है मशीन? इसका जो मास है वो मास मेजर करती है 40 केजी वाला। अब 40 केजी जो इसने मास मेजर किया, तो ये मास 40 केजी है क्या? ये 40 केजी का मास ये क्या है क्या इसके लिए? तो 40 केजी की मास में अगर ध्यान से देखो तो 40 केजी की मास है क्या? तो इसमें अगर देखोगे तो तुम लोग एक सेकंड, 40 केजी का मास अगर देखो तो ये मास, जो ये मास लिखा है, दैट वर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है आपकी? फिजिकल क्वांटिटी। यही वर्ड क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को जो डिफाइन करती हैं चीज़ें वो कैसे होती हैं, ज़रा साइड में देखो आप। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो मैंने लिखा कि मास इज इक्वल टू कितना निकाला आपने? 40 केजी निकाला, राइट। और जब मास आपने 40 केजी निकाला इसका, किसी बॉडी का या फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का, इसमें आपने जब निकाला, तो उसको डिफाइन करने के लिए आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे? ज़रा देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। कलर क्लिक करने के लिए साइज ले लो, इसे देखो, जैसे मास है, ठीक है। तो मास क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है? इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया है कैसे? कि किसी वेइंग मशीन के थ्रू। ये वेइंग मशीन है आपकी, ये वेइंग मशीन, इस वेइंग मशीन के थ्रू मैंने डिफाइन किया चीज़ों को, ठीक है। जब चीज़ों को डिफाइन किया मैंने इस वेइंग मशीन के थ्रू, आपको क्या आइडिया लगा? इस पर्सन का मास, जो ये पर्सन था, ये पर्सन, इसका मास कितना है? 40 केजी है। इसमें 40 क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। एंड ये केजी है, ये क्या है? इसकी यूनिट। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है? नेचुरल फिनोमेना ही तो है। या नहीं समझ में आता तो अगर मैं दूसरी चीज़ बताऊँ तुम लोग को, तो आप दूसरी चीज़ समझो कि मान लो जैसे कि यहाँ पर देखना है, यहाँ पर साइड में जैसे कहूँ कि ये बॉडी है, ठीक है, इसको तुम्हें आगे की तरफ पुश करना है, ठीक है, या इधर की तरफ पुश करना है। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ये इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जब ये फोर्स लगाएगा तो कितने के न्यूटन का फोर्स लगाएगा? मान लो 10 न्यूटन का। तो 10 क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या है? यूनिट। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और ये प्रोसेस ही तो है, फिजिकल फिनोमेना ही तो है। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसमें अगर मैं बताना चाहूँ तो ध्यान से देखना आप लोग। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि मास, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने की बताई किसी का मास कितना निकाला? 40 केजी। इसका, इस बंदे का। और जब मास 40 केजी निकाला तो मास क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। 40 क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। और केजी क्या हो गया? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर जैसे मैंने कहा इसको कि ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। 40 क्या है? मैग्नीट्यूड। केजी क्या है? केजी है यूनिट। तो इस हिसाब से अगर किसी चीज़ को डिफाइन करना है आपको, तो आप फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करूँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली आप दो टाइप के करोगे। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और एक है आपका डेराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दीज आर
फाउंडेशन, बेसिक, इसे कह सकते हो ये क्या है, इसे कह सकते हो ये क्या है, बेसिक क्वांटिटीज है ना। ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं होती इन नेचर, नेचर में क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ये कितनी होती हैं, दीज आर 7, ये बेसिकली कितनी होती है, 7। एक और तीसरी होती है, वो पढ़ेंगे आप आगे बताऊंगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। डेराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए ये कह सकते हो, दीज आर मेड बाई फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है, समझे। डेराइव क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। अब वो कौन कौन सी होती है जरा इसके बारे में समझ लो, तो मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो नया पेज लेकर के जगह नहीं है ना, तो नया पेज लेना पड़ता है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसमें नंबर फर्स्ट आता है मास, नंबर सेकंड आता है लेंथ, नंबर थर्ड आता है टाइम, नंबर फोर्थ आता है टेम्परेचर, नंबर फिफ्थ आता है इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और नंबर 7 आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है ऐसा यूनिट केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। और इसकी डायमेंशन होती है, इसकी एम होती है, इसको हम एल से लिख सकते हैं, इसको टी से लिखते हैं, इसको के से लिख सकते हो और थीटा से लिख सकते हो, इसको ए से लिखते हैं, इसको सी डी से लिखते हैं और इसको मोल से ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल, अगर मैं डेराइव की बात करूँ, डेराइव क्वांटिटी, डेराइव में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसमें ब्रेड्थ मान लो, ठीक है। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स क्या है, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इन सभी क्वांटिटीज में क्या तुम्हें मिल रहा है, इन सभी में एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, स्पीड हो, फोर्स हो, ठीक है। इन सब में फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ, ये फंडामेंटल लेंथ है, इसमें लेंथ है, इसमें मास और लेंथ है, इसमें लेंथ और टाइम है, इसमें मास लेंथ टाइम तीनों है। तो डेराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये सब फंडामेंटल से बनी होती है, ये कह सकते हो रेदर देन फंडामेंटल। फंडामेंटल के अलावा ऑल रेदर देन फंडामेंटल आर डेराइव, ये सब क्या होती है, डेराइव क्वांटिटी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सप्लीमेंट्री लास्ट में पढ़ाया था, सप्लीमेंट्री के बारे में 2 मिनट देख लीजिए, तो वो क्या होती है थोड़ा सा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है। नंबर 1 प्लेन एंगल, नंबर 2
सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है कि जैसे ये दो है ना, इसके भी जो ये थीटा होता है प्लेन एंगल होता है। सॉलिड में ऐसे कोण बना दो और कोण के बीच यहाँ पर जो ये बनेगा ये क्या होता है कोण में। जैसे मैंने कहा मान लो कि ये लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दो, ये यहाँ पर कोण बना दो, तो जो यहाँ पर ये बनेगा, ये क्या होता है आपका सॉलिड एंगल होता है। इसको ओमेगा से लिखते हैं, इसको थीटा से लिखते हैं। इसका ये क्या होता है आर्क होता है, ये क्या होती है रेडियस। एंगल ऊपर क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। इसमें क्या होता है, इसका ये रेडियल वेक्टर होता है आर, ये होता है आपका एरिया वेक्टर ए, ठीक है, नॉर्मल एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो जैसे कि ये एरिया ऐसे तिरछा है, ये एरिया इधर होगा, ठीक है, रेडियल ऊपर होगा, ये थीटा होगा, इसका ये कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा कर सकते हो तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर। जो प्लेन एंगल की यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और जो इस सॉलिड एंगल की यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। ठीक है, दोनों स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ये डायमेंशन एक्स होती है, ये डायमेंशन होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।